हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का इज मैटर अराउंड अ स्टोर का नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन का अगला पार्ट। देखो, दो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ, और अगर किसी ने नहीं देखा तो आप प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। और आज मैं एक और प्रॉपर्टी समझाने वाला हूँ, और इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी बचेगी जो इसके अगले वीडियो में आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, 10-15 मिनट का हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी आपको मैं समझा दूँ। ओके, तो देखो अब क्या है कि अगली प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है लेकिन इजी है। देखो, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज़ वेरी स्मॉल। अब स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको पार्टिकल्स के साइज़ के बारे में बताया था। जिन्होंने नहीं देखा, जिनको नहीं पता, वो एक बारी इससे पहले वाला लेक्चर देख लें, उनको अच्छे समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं आपको एक दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है बहुत स्मॉल होता है। अब इसमें क्या होता है, बीम ऑफ लाइट डज नॉट स्कैटर व्हाइल पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब क्या होता है, जो लाइट की बीम होती है ना, कभी भी हम सॉल्यूशन के थ्रू पास कराएंगे तो स्कैटर नहीं होगी। इसके लिए पहले आपको टिंडल इफेक्ट समझना पड़ेगा कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट होता है फ्रेंड्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली। अभी ब्रीफ कर रहा हूँ, डिटेल में बाद में समझाऊंगा, जब इसके बारे में आपका प्रॉपर टॉपिक आएगा तब समझाऊंगा। अभी ब्रीफ कर रहा हूँ। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, लाइट कभी भी जब भी एयर में होती है ना, एयर में या सॉलिड्स में या लिक्विड्स में, ओके, वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं बात करूँगा एयर की, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो और अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाए। डिटेल में दोबारा बता रहा हूँ कि जब इसके ऊपर पूरा आपके टॉपिक का लेक्चर आएगा तो डिटेल में टिंडल इफेक्ट आपको दोबारा से समझाऊंगा। अब ये ब्रीफिंग है सिर्फ। तो टिंडल इफेक्ट होता है बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। अब हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स। तो जो लाइट होती है ना, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। ओके, वैसे तो आपने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन अभी यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे। लाइट वैसे तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन स्कैटर हो जाती है। सोर्स ऑफ लाइट, जैसे एक बल्ब है, एलईडी बल्ब है, या कोई ट्यूबलाइट है, या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, सन क्यों ना हो जाए, या आपके घर में हो जाए जैसे, या बाहर हो जाए, बाहर पे स्ट्रीट लाइट हो जाए, सन हो जाए, मून हो जाए, कुछ भी हो जाए, मीन्स कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो जाए, उसकी जब भी लाइट एयर में से होकर के पास होगी तो वो स्कैटर ज़रूर करेगी फ्रेंड्स। क्योंकि कुछ पार्टिकल्स होते हैं एयर में जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कराते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली ए टिंडल इफेक्ट। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाए। आप लेट करो, एक दरवाज़ा है, एक डोर है, ओके, और उसमें एक छोटा सा होल है। अब रूम में बिल्कुल अंधेरा है, डार्कनेस है, और उस छोटे से होल में से कहीं से एक लाइट आ रही है। ओके, सनलाइट ही मान लो आप, सनलाइट आ रही है, तो आप क्या देखोगे कि वो स्ट्रेट नहीं आएगी, वो स्ट्रेट नहीं आएगी लाइट, वो स्कैटर होके आएगी उस होल में से। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब वो अपने आप स्कैटर नहीं हो रही लाइट, वो जो पार्टिकल्स हैं ना एयर में, वो बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और भी दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, वो उस लाइट को स्कैटर कराते हैं। ओके, तो दिस इज़ बेसिकली अ टिंडल इफेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट काम नहीं करता फ्रेंड्स, तभी दैट्स वाई बीम ऑफ लाइट डज नॉट स्कैटर व्हाइल पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। जब भी सॉल्यूशन के थ्रू एक लाइट की बीम पास होगी तो वो स्कैटर नहीं करेगी। आप इसको इस डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हो। अब देखो, ये हमने एक टॉर्च ली है, एक टॉर्च चाहिए, ओके। अब टॉर्च में देखो, आप एक बल्ब होता है। अब जब भी आपने कई बार नोटिस किया होगा, टॉर्च को जब हम जलाते हैं तो उसकी लाइट स्कैटर होती है हमेशा, ठीक
ठीक है। खास करके आप उसको अंधेरे में देखना, कभी आप डार्कनेस में जा करके टॉर्च को जला करके देखना, तो उसकी जो बल्ब से जो लाइट निकलेगी ना वो स्कैटर होगी। ये चीज़ आपने व्हीकल्स में भी देखी होगी, 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में, तो कि जो जब उनकी हेडलाइट जो जलती है ना, तो उसकी लाइट स्ट्रेट जो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल तो करती है, लेकिन स्कैटर करते हुए करती है। ओके, वो सिर्फ जो पार्टिकल्स हैं एयर में उनकी वजह से होता है। अब देखो, हाँ, यहाँ से ये बीम ऑफ लाइट आई। ओके, दिस इज बीम ऑफ लाइट। ओके, अब यहाँ पे बीम ऑफ लाइट आई और ये बीकर है। बीकर याद रखना फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, जिससे कि इसके थ्रू आप लाइट को पास करा सको। ये ओपेक होगा या ट्रांसलूसेंट होगा तो इसके थ्रू लाइट पास नहीं होगी। ओपेक में पार्शली जो लाइट होगी वो पास होगी, और ओपेक में, हाँ, ओपेक में तो बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन जो ट्रांसलूसेंट होगा उसमें फिर भी थोड़ी बहुत हो जाएगी। बट हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लेना है जिसके बिल्कुल हम आर पार देख सकें। तो ये कंटेनर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कांच का होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो जैसे अब यहाँ से देखो, ये एयर में लाइट स्कैटर करेगी। ओके, और जब यहाँ पे इस बीकर के वॉल से या एक कंटेनर है इसके वॉल से टकराएगी लाइट, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट हो जाएगी, यहाँ पे ये स्कैटर नहीं होगी। देखो यहाँ पे लिखा था ना, डज नॉट स्कैटर, यहाँ पे स्कैटर नहीं होगी। देखो बाहर स्कैटर हो रही है, क्योंकि बाहर क्या है, कुछ पार्टिकल्स है एयर में जो इसको स्कैटर करा रहे हैं, लेकिन इसमें जो सॉल्यूशन है, आप लेट कर सकते हो शुगर सॉल्यूशन, ये सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, अब ये ट्रू सॉल्यूशन है, तो ट्रू सॉल्यूशन में कभी भी लाइट की जो बीम होती है, जो रेज होती है, वो स्कैटर नहीं होती। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ से पास होने के बाद एक बात और याद रखना कि यहाँ पर आपको बीम ऑफ लाइट नज़र भी नहीं आएगी। इट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट विजिबल भी नहीं होती है, पाथ जो होता है लाइट का वो विजिबल नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ से बाहर निकलेगी लाइट तो दोबारा से ये एयर में स्कैटर होनी शुरू हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज़ मुझसे दोबारा पूछ लेना। एक क्लियर सा डायग्राम बना करके, सिर्फ डायग्राम के थ्रू बड़ा सा डायग्राम बना करके आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको इसमें समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोबारा से एयर है, ठीक है। अब ये एयर, पहले एयर में थी लाइट, फिर सॉल्यूशन में गई जहाँ पे ये विजिबल भी नहीं थी और ये स्कैटर भी नहीं हुई। अब ये एयर में दोबारा आ गई, एयर में दोबारा से पार्टिकल्स के बीच में आ गई, तो ये पार्टिकल्स क्या कराएंगे, इसको स्कैटर कराएंगे। तो बेसिकली हमें इसमें ये याद रखना है कि जो बीम ऑफ लाइट है वो सॉल्यूशन के थ्रू पास करती है, ठीक है, और स्कैटर नहीं करती, बट इट डज नॉट स्कैटर। और दूसरा है कि इट इज़ नॉट जब द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। ओके, बेसिकली इतना याद रखना है इसमें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत आसान है, जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इजी है, बट अगर अभी करने बैठूँगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसके बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो चीज़ समझा देता हूँ। तो अभी आप इसको समझें, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा प्लीज़। आप का कमेंट का मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और बस आप इसका लास्ट पॉइंट समझा करके फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।